India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week. And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म जो है वो अमेरिका आ रहे हैं कि इन 2 दिनों के अंदर अमेरिका में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, पहली बात है वो क्वाड लीडर्स से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा, उनका मुश्तरका बयान जिस पर पाकिस्तान को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, क्या ये पाकिस्तान की तरफ से कोई नाराज़गी का इजहार है? नाराज़गी तो नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ों पे। नापसंदीदगी हो सकती है, आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आती, जाहिर है। आप आ रहे हैं अमेरिका, मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे। मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन। कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है। इंडिया जो है वो 2025 में क्वाड समिट करेगा। सो इट मींस आइदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दे विल बी विजिटिंग इंडिया इन 2025। एक तो ये चीज हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के वजीर आजम का अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया गया। लेकिन ये तो फिर कौमों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत है जो बदलती रहती है, और हमें उसको रियलिस्टिकली असेस भी करना चाहिए, और उसके मुताबिक मेरे ख्याल में मतानत के साथ, बड़ी रख रखाव के साथ, डिप्लोमेटिक अंदाज में जो तरीका होता है उसका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में हमें नाराज नहीं। नरेंद्र मोदी तो 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है वो 7 दिनों के लिए आ रहे हैं। सुनने में तो ये खबर आई है। अब जो शेड्यूल पता चला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन 2 दिनों के अंदर अमेरिका में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, पहली बात है वो क्वाड लीडर्स से खिताब करेंगे डेलावेयर में। और आपको पता है क्वाड लीडर्स जो हैं डेलावेयर में मिल रहे हैं। डेलावेयर विल्मिंगटन जो है दैट इज बाइडेन्स रेजिडेंस है, मेरा ख्याल है वहां पे जहां पे वो मिलने जा रहे हैं। सो इट मीन्स कि बाइडेन को पता है ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, ठीक है, आई वोंट बी द प्रेसिडेंट एवर, वन थिंग। सेकंड, व्हाइट हाउस नहीं बुला रहे वो बुला रहे हैं डेलावेयर। डेलावेयर जो है वो मेरा ख्याल है वॉशिंगटन से 2 घंटे की ड्राइव पे है, ठीक है। बाय द वे आई एम वेरी नियर टू डेलावेयर, और अच्छी स्टेट है, टैक्स फ्री स्टेट है। मैं वहाँ पे काफ़ी दफ़ा गया हूँ पहले भी, लेकिन क्योंकि बाइडेन साहब वहाँ पे रहते हैं, होम स्टेट होने की वजह से वो उनको अपने घर में ही बुलाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि क्वाड समिट हो रही है, तो क्वाड समिट जो है वो उसके लिए उन्होंने कहा जी कि जापानीज, ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहीं पे आ जाएं। इंडिया जो है वो 2025 में क्वाड समिट करेगा। सो इट मींस आइदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दे विल बी विजिटिंग इंडिया इन 2025। एक तो ये चीज हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के वजीर आजम का अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया गया। Why there is no schedule of Pakistan Prime Minister? सुनने में तो ये आया है, जो पता चला है कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम साहब हैं वो चलेंगे, 2 दिन यूके रहेंगे, 6 दिन मेरा ख्याल है वो यहाँ पे रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम तो काफी लग्जरी ट्रिप गुजारेंगे अपना, कि 7-8 दिन पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, और अभी तक शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ। अमूमन तो शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने महसूस किया है कि शेड्यूल जारी करने से क्या फर्क पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा, मेरी समझ से तो बाहर है। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल्स, अमेरिकन्स वॉच हिम वेरी केयरफुली, ऑस्ट्रेलियंस वॉच हिम, जापानीज वॉच हिम, एंड पर्टिकुलरली व्हेन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल्स इन एशिया पैसिफिक के खिते में, साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, अब आप देखेंगे अगर आप नरेंद्र मोदी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीजेस देखेंगे तो यू विल फाइंड वन थिंग विच इज देयर, एंड दैट वन थिंग पता है क्या है? दैट वन थिंग इज, जो आपको नजर आएगी वो ये है कि नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक इन एवरीथिंग, ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि 23 सितंबर को मोदी साहब जो हैं समिट ऑफ द फ्यूचर, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में है, उसमें वो खिताब करेंगे, और इस वक्त जो थीम है वो है मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी साहब इस समिट में कह रहे हैं, इस समिट में क्या कहेंगे? वो कहेंगे सानू सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाओ। आपको पता है इंडिया जो है, खासकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, दे हैव बीन वर्किंग इन वेरी क्लोज कोलैबोरेशन, ठीक है जी। एंड वो किस चीज पे काम कर रहे हैं? मल्टीलैटरलिज्म पे काम कर रहे हैं।
अब दुनिया के जो लीडर्स हैं वो समिट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर जारी बात है वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिसे कहते हैं ना इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ खिताब करने जा रहे हैं और ऐसी कंपनियों के सीईओज को जो कि यूएस बेस्ड कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन का भी खिताब करने जा रहे हैं एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल दैट। लेकिन नरेंद्र मोदी मुझे लग रहा है यूएन जनरल असेंबली से खिताब नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इफ नरेंद्र मोदी का जो अभी तक का शेड्यूल है, नरेंद्र मोदी के शेड्यूल में ये चीज जो है, अब वो सच्ची बात तो अगर देखी जाए तो अगर नरेंद्र मोदी विल बी स्पीकिंग एट मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो उसमें खिताब करते हैं तो व्हाट इज द पॉइंट टू टॉक एट द यूएन जनरल असेंबली एंड एट द सेम टाइम इफ नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग एंड इज हैविंग अ क्वाड समिट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह क्या गया? आ रहे हैं अमेरिका, मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे। दूसरा, खासकर मैं कल परसों एक इंटरव्यू में गया तो मुझे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साहब की बड़े आप फैन हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन है। फिर आप जो बार बार ये नैरेटिव इस्तेमाल करते हो कि मोदी साहब इज आइदर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम, उस पर भी ये मैंने सुन लो बात। मोदी साहब वैसे एक वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इन्विटेशन के ही रुक गए थे नवाज शरीफ साहब के घर में थे। बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने जाया किया। तो आप सारी चीजें ऐसे ही ना कह दिया करें। भी आप देखें कि मोदी साहब जहां भी दुनिया में जाए डियास्पोरा को मिलेंगे। ही वाज इन यूक्रेन, वहां पे तो डियास्पोरा कोई नहीं था, बागबुक गए सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसकी वजह जब वहां जंगें शुरू हुई, बट व्हेन ही वाज इन पोलैंड अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड डियास्पोरा आता है और मिलता है। तो ये एक उन्होंने चीज शुरू की है। और ये जो मल्टीलैटरल फोरम वाली है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इट मीन्स के दे आर वेरी मच कंसर्न कि हमें स्पेस दी जाए। ये याद रखें, ये जब मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है ना, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट गिव अस आवर ड्यू शेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। सिंपल सी बात है, गिव अस आवर ड्यू शेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ड्यू शेयर है वो हमें दिया जाए, दैट्स इट। अगर आप वो शेयर नहीं देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, सिंपल सी बात। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपने को पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का कोई वो शेड्यूल नहीं आया, और उसका शेड्यूल ना आने की वजह क्या है? उस शेड्यूल ना आने की वजह क्या है मैं आपको बताऊं। क्या शेड्यूल आएगा? ठीक है जी। सो मुझे इस चीज़ की समझ जिसे वो कहते हैं ना, मैं तो बड़ी हैरानगी की बात है, वज़ीर-ए-आज़म का शेड्यूल आना चाहिए था। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म का शेड्यूल में क्या होगा मैं बता देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के शेड्यूल में होगा बिल गेट्स, शुआबे, एक दो बड़ी मल्टीलैटरल इंटरनेशनल कंपनियां होंगी बड़ी मुश्किल से, जो वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगी, और कोई भी नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके लीडर से, कुछ मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें हो जाएंगी, ठीक है, एंड दैट्स इट। सो इंडिया ने यूएन जनरल असेंबली को समझे कुछ नहीं है फिर, ठीक है जी। जो मैंने शेड्यूल पढ़ा अभी तक उनका, जो मैंने उन तक अभी तक शेड्यूल पढ़ा है कि वो मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो पे भी तो बात करेंगे, वो क्वाड की मीटिंग जो वेलमिंगटन डेलावेयर में हो रही है उस पर तो बात करेंगे, वो इंडियन कम्युनिटी से भी मिलेंगे, वो सबसे मिलेंगे। आपको पता है, बाय द वे, लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग। व्हेन डॉक्टर जयशंकर वाज इन न्यूयॉर्क and Narendra Modi was the chief minister of the Gujarat, and I think that time Dr. Jaishankar साहब जो थे वो वहाँ पे he was यार ये जो क्या होता है कौंसल जनरल थे। तो नरेंद्र मोदी एज ए सीएम आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको वहाँ पे मिलवाया इंडियन कम्युनिटी से। और नरेंद्र मोदी को सारी बात है, शौक तो है, हर बंदे को वैसे शौक होता है, लेकिन मोदी साहब जरा ज्यादा हाईलाइट होना पसंद करते हैं। तो उन्होंने जब वो मिले तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये मुंडा तो बड़ा सियाना है, जयशंकर अपना ये मुंडा डॉक्टर सियाना है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेटर ऑन ये रवायत डाली। फिर सुनने में आया कि जब जयशंकर चाइना में थे तो अगेन मोदी विजिटेड देयर एंड जयशंकर ने उनका उधर कम्युनिटी से खिताब कराया। ये वहां से ये रवायत चली, wherever the Indian Prime Minister now goes, as a CM he was meeting with the Indian community, and as a Prime Minister he was meeting as well with the Indian community. नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पीएम मोदी जाने वाले हैं अमेरिका, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है पीएम मोदी के बारे में कि पीएम मोदी के तारीफ के कसीदे पढ़े हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और पीएम मोदी जाएंगे अमेरिका, वहाँ पे एससीओ की मीटिंग होगी, और एससीओ की मीटिंग में, क्योंकि ये बाइडेन की लास्ट टाइम चल रहा है बाइडेन का, तो लास्ट टाइम वो एससीओ को होस्ट करेंगे, और वहाँ पे पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। और पीएम मोदी का एक जो लेक्चर है वो यूनाइटेड नेशन में भी होना है,
तो उसके लिए पीएम मोदी जाएंगे और अभी से जो है वो अमेरिका में खास करके हलचल शुरू हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका का विजिट करने वाले हैं। और ये देख करके पाकिस्तान का मीडिया एकदम से शॉक्ड रह गया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तो कोई पूछता नहीं है, और ये अगर जाएंगे भी तो सिर्फ पैसे मांगने के लिए जाएं। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल जो इमेज है मोदी जी की, उसको देखकर पूरी दुनिया के जो लीडर हैं सबकी रेटिंग जब निकाली जाती है तो उसमें भी टॉप पे मोदी जी आते हैं, और ये पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं हजम होता है। और देखना होगा जब पीएम मोदी क्वाड की मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे क्या कुछ खबरें निकल के आती हैं। क्वाड की मीटिंग में वहाँ पे जापान और ऑस्ट्रेलिया भी होगा साथ में, तो चारों देशों की मीटिंग में क्या रिजल्ट निकलता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो यूनाइटेड नेशन में लेक्चर होने वाला है पीएम मोदी का, उस पर भी सारी दुनिया की नज़रें रहेंगी। तो इसके ऊपर से अपडेटेड वीडियो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। थैंक यू।